मैं आपका दोस्त अंकित सिंह। मैं आप लोगों के लिए आज फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि दो बल्ब हमारे हैं और हमारे क्या हैं, दो बल्ब दिए गए हैं। ये देखिए, और हमेशा आप देखेंगे तो बल्ब पे रेटिंग होती है, उसका पावर और उसका वोल्टेज। तो यहाँ 100 वाट 250 वोल्ट और यहाँ 100 वाट और 200 वोल्ट के रेटिंग का बल्ब है, जो कि श्रेणी में जुड़ा हुआ है और इन दोनों को 250 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। तो हमें ज्ञात करना है कि इस परिपथ में बहने वाली करंट का मान और इन दोनों लैंप के सिरों पर वोल्टेज मतलब V1 व V2। तो पहले हम ज्ञात करेंगे कि इस परिपथ में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई हम ज्ञात करेंगे। तो आई बराबर हम लोग दोस्तों जानते हैं V/R। तो ये आई क्या होगी, इस परिपथ की टोटल करंट होगी। तो इसलिए हमें टोटल वोल्टेज, ये वोल्टेज कितना है हमारा दोस्तों, ये 250 वोल्ट हो गया। अब तो 250 वोल्ट हमें वोल्टेज पता है, लेकिन रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो आइए हम लोग टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ फॉर्मूला P बराबर VI V² R या I²R। तो हम P बराबर V²R का यहाँ यूज करेंगे। तो इसके हिसाब से R1 बराबर होगा V² P1। तो V², ये देखिए पहले बल्ब का हम जब ज्ञात कर रहे हैं तो इस पे वोल्टेज का कितना रेटिंग है दोस्तों, 250। तो 250 गुणे 250 अपॉन में 100 इस बल्ब का पावर। तो इसको सॉल्व करने पे 625 आ जाएगा। सेम आप दूसरे बल्ब का भी रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा V² P2। तो V² कितना है, तो दूसरे बल्ब पे रेटिंग वोल्टेज की 200 है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये सप्लाई वोल्टेज वाले को आप यहाँ पे कर दीजिएगा, तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं। तो इस पर जो वोल्टेज की रेटिंग है हम उसको लेंगे, तभी हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब होता है तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये 200 वोल्ट गुणे 200 वोल्ट और पावर ये हमारा हो गया 100। तो इसको सॉल्व किए तो 400। फिर दोनों सीरीज में जुड़ा था, इसलिए टोटल इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होगा, तो ये 1025 आ गया। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों, 1025 आ गया। तो हमें ज्ञात करना है, तो हम करंट बहुत ही ईजिली ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि करंट बराबर क्या होता है, ये देखिए 1025, आई बराबर होता है V/R। तो ये देखिए यहाँ पे V/R से V जो है वो 250, ये 250 कौन सा था, ये हमारा दो बल्ब था, और इस दो बल्ब के अक्रॉस जो हमारा 250 वोल्टेज का सप्लाई था। तो इस 250 वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस 1000। तो इसका हम लोग फिर करंट इसमें कितना हो गया दोस्तों, 0.2439 एम्पियर। तो हमने पहला आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब पूछ रहा था कि जो लैंप है उस लैंप के अक्रॉस, ये जो हमारे लैंप जुड़े हुए थे सीरीज में, एक सेकंड दोस्तों, ये हम दूसरा सिंबल बना, ये लैंप हमारे जो सीरीज में जुड़े हुए थे, तो इसके क्रॉस हमारा जो V1 और इसके क्रॉस V2, और यहाँ से हमारा सप्लाई था हमारा 250। तो ये V1 और V2 हमें फाइंड करना था। तो V1 बराबर क्या होगा दोस्तों, I गुणे R1, क्योंकि श्रेणी में है तो इसलिए करंट क्या होगा दोस्तों, समान होगा। और R1 हम लोग ने ज्ञात किया था 625, तो 625.2439 का गुणा हो जाएगा करंट का, तो ये दोस्तों 152.44 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड लैंप का भी हम लोग करेंगे। तो सेकेंड लैंप का V2 बराबर हो जाएगा दोस्तों I गुणे R2। तो इस प्रकार इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है एक 100 वाट 100 वोल्ट का लैंप, कितना दोस्तों, 100 वाट और 110 वोल्ट का लैंप, और दूसरा है 60 वाट और 110 वोल्ट। यहाँ वोल्ट देखिएगा सेम है, 100 वाट है 110 वोल्ट, और दूसरा है 60 वाट और 110 वोल्ट के लैंप के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है, और उसको 220 वोल्ट के विद्युत सप्लाई के पार्श्व में जोड़ा गया है। मतलब दो लैंप है, दो लैंप हमारा श्रेणी में जुड़ा हुआ है, और इसको हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। और ये दो बल्ब का रेटिंग कितना है, तो पहले का 100 वाट 110 वोल्ट, दूसरे का 60 वाट 110 वोल्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस प्रतिरोध की गणना कीजिए जो 60 वाट के लैंप के समांतर में इस प्रकार जोड़ा जाए कि दोनों लैंप अपनी मानक शक्ति ग्रहण करें। अर्थात इसकी जितनी शक्ति है 100 वाट और इसकी जितनी शक्ति है 60 वाट।
इस सप्लाई से जब श्रेणी में जोड़े गए हैं तो ये दोनों अपने मानक शक्ति को ग्रहण करें, कम या अधिक ग्रहण न करें। तो उसके लिए यहाँ एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाना होता है, तो उसी रेजिस्टेंस का मान पूछा जा रहा है। आप इस पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन को अच्छे से देख भी सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बना रखा है। दो हमारा क्या है दोस्तों, बल्ब है। पहला हमारा 100 वाट 110 वोल्ट, दूसरा हमारा 60 वाट 110 वोल्ट। पूछ क्या रहा था, 60 वाट के पैरेलल में, ये देखिए 60 वाट के पैरेलल में ये जो रेजिस्टेंस लगा है, और ये रेजिस्टेंस क्यों लगा है, ताकि इन दोनों बल्ब जो हैं ये अपने मानक शक्ति पे काम कर सके, अर्थात इसको 100 वाट शक्ति मिल सके और इसको 60 वाट शक्ति मिल सके। तो इसके लिए एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाना है। तो इस पैरेलल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। और ये सप्लाई वोल्ट 220 से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप ये समझिए पहले कि इसको लगाने की आवश्यकता क्या है पैरेलल में रेजिस्टेंस को, और यदि नहीं लगाएंगे तब क्या होगा। हमें ये रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने से पहले आइए हम कुछ देखते हैं। अब मान लीजिए कि यदि हम इस सर्किट के, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा इस बल्ब का, और कुछ रेजिस्टेंस इस बल्ब का होगा। तो अभी आप इसको इग्नोर कीजिए और आइए हम लोग एक नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए R1 हम लोग फार्मूला पढ़ा था, P बराबर V² अपान R। तो R इधर चला जाएगा तो V² अपॉन P आएगा। तो हमारा दो बल्ब था, दोनों 110 वोल्ट का था, और एक 100 वाट का था और दूसरा 60 वाट का। अब वोल्टेज की ड्यूटी रेटिंग दोनों पे सेम थी 110 वोल्ट। तो इसका रेजिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे। तो R1 बराबर क्या होगा, V² अपॉन P मतलब P1। तो 110 अपॉन 100, तो इसका रेजिस्टेंस आ गया 121 ओम। अब R2 हम ज्ञात करेंगे, V² अपॉन P2। तो 110 क्योंकि 110 दूसरे का भी वोल्टेज का रेटिंग था बल्ब पे, और इस दूसरे का पावर कितना था बल्ब का 60 वाट। तो इसका रेजिस्टेंस ये आ गया। अब यदि हम इन दोनों के रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 121 और 201। अब चूंकि श्रेणी में जुड़ा है तो श्रेणी में R1 प्लस R2 होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ हमने जोड़ा तो ये आया 322.66। 112 हो जाएगा, 2 का 2 और 2 एक 3 अब 0.66। तो ये 0.66 हमारा ये यहाँ पे इसका आ गया। अब इस हिसाब से यदि उस सर्किट का हम करेंट, जो हमारे दो बल्ब थे जो सप्लाई से 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए थे, तो यदि इस परिपथ का हमको करंट ज्ञात करना था तो इन दोनों का रेजिस्टेंस ज्ञात करना होगा, तभी हम इस सर्किट का करंट ज्ञात कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया। तो अब करंट देखेंगे तो करंट बराबर भी 220 वोल्ट की सप्लाई पे थे, तो 220 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस हमारा। तो ये करंट कितना फ्लो होने लगा दोस्तों, 0.6818 एम्पियर। अब यदि हमारा इसमें करेंट इतने एम्पियर का जा रहा है तो इसके हिसाब से हम यदि हम बल्ब लें, जो हमारा ये पहला बल्ब है और यहाँ से इसको सप्लाई है, और हमारा करंट कितना जा रहा है दोस्तों, करंट ये जा रहा है हमारा। तो V1 दोस्तों मतलब इस बल्ब के सिरे के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यहाँ से तो हम 220 वोल्ट दे दिए। अब यहाँ रेटिंग है 110 का, वो अलग बात है, रेटिंग 110 वोल्ट दोनों का है। रेटिंग का मतलब कि 110 वोल्ट इन दोनों को मिलना चाहिए, तभी जो पावर इसका 100 वाट है और इसका 60 वाट है उसको मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं पहले हम लोग इसको कि हमने R1 R2 करके इस तरह टोटल करंट क्यों निकाल। अब V1 यदि ज्ञात करेंगे तो V1 का फार्मूला होता है I। अब चूँकि श्रेणी में है तो इसलिए सिर्फ I और गुणे R1। तो ये देखिए हमारा V1 कितना आ गया दोस्तों, 82.49 वोल्ट, और यहाँ रेटिंग कितना था दोस्तों 110 वोल्ट का। तो ये देखिए कम आया। अब इस तरह V2 ज्ञात करेंगे तो I गुणे R2 0.6818, और ये दूसरे रेजिस्टेंस का। तो ये दूसरे बल्ब के सिरे के अक्रॉस हमारा वोल्टेज हो गया 137.49। तो ये देखिए यहाँ 110 इस पे भी था, दूसरे पे भी। इसका 100 वाट का ये बल्ब था और दूसरा हमारा 60 वाट का बल्ब था। लेकिन ये देख रहे हैं कि यहाँ पहले वाला बल्ब जो था हमारा 100 वाट का, उसके जगह और 110 वोल्ट था, उसके जगह 82.49 वोल्टेज मिल रहा है, और दूसरे जो हमारा 110 वोल्ट था वहाँ हमको 137.49 वोल्टेज मिल रहा है।
तो ये रेटिंग के बिल्कुल ही जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, जो रेटिंग दिया गया है, उस नियम को बिल्कुल भी वो फॉलो नहीं करता है। तो उसके हिसाब से अब पावर भी जो उस बल्ब पे रेटिंग किया गया है मैन्युफैक्चरिंग पे, अब वो पावर भी नहीं प्राप्त होगा। अब देखिए, यदि पावर ज्ञात करना हो तो P1 बराबर होता है दोस्तों V1I1। अब V1 क्यों? पहले बल्ब का V1 वोल्टेज जो सिरे के अक्रॉस आया है 82 पॉइंट, और I1 हमारा कितना है? I1 कहने का मतलब दोस्तों ये ये सेम है क्योंकि सीरीज में, तो 0.6 है। तो ये देखिए दोस्तों कितना आया हमारा 56.24 वाट आया, और जबकि बल्ब कितने का था दोस्तों? 100 वाट का था पहला बल्ब। अब दूसरा बल्ब का बात करें तो P2 बराबर V2I2, यहाँ I2 हम लिख दिए लेकिन I ही होगा क्योंकि करंट सेम है। तो V2 हमारा कितना आया था 137.49 और मल्टीप्लाई करेंट, तो ये देखिए 93.74, जबकि दूसरा बल्ब हमारा 60 वाट का ही था। तो ये आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज इसको मिलना चाहिए था दोनों को 110 वोल्ट, क्योंकि 220 वोल्ट की सप्लाई है, 110 वोल्ट दोनों को बराबर बांट दिया गया है। अब जब 110 वोल्ट दोनों को बांट दिया गया है, तो यदि हम सिंपल जो कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ V2 V1 कुछ और मिल रहा है जो रेटिंग है, पावर भी बल्ब का कुछ और आ रहा है। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है कि समान पावर ग्रहण करे, वो तो कंडीशन फॉलो हो नहीं रहा है। तो इसी के कारण हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में ही क्यों जोड़े और 60 वाट के ही सिरे के अक्रॉस क्यों जोड़े? तो इसका भी आंसर है दोस्तों, आप इसको आप देख रहे होंगे। तो चलिए अब आप R1 को ध्यान रखिएगा, R1 121 था और R2 201 था। और इतना याद रखिए दोस्तों, R1 जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के। यदि किसी का पावर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और यदि किसी का पावर कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आइए हम लोग यहाँ तक समझे, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो अब इसके हिसाब से हम देख रहे थे, तो V1 V2 P1 P2 हमको बराबर मिला, नहीं मिला। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। लेकिन अब ये बात है कि सीरीज में जोड़े कि पैरेलल में जोड़े, इसको देखना है, और किसके अक्रॉस जोड़े। तो ये देखिए R1 R2 का आप ध्यान रखिए, R2 का मान इसमें ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि R2 जो है दूसरे लैंप का रेजिस्टेंस है, और दूसरे लैंप का जो है वाट जो है 60 वाट, वो पहले वाले से कम है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ आप हम लोग समझ लें, फिर उसके आगे। अब ये देखिए, यहाँ तक हम लोग समझे। अब इसके पैरेलल में ही क्यों लगा है? इसका रेजिस्टेंस पहले का 121 था और दूसरे का लगभग 201.66 ओम था। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है। यही कारण है कि इसके रेजिस्टेंस में एक पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग पैरेलल में जब रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, इक्विवेलेंट R1 गुणे R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो इससे क्या होगा, यहाँ एक पैरेलल में इसके अक्रॉस जोड़ देंगे तो ये जो यहाँ जो टोटल परिपथ बन रहा है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, भी कम हो जाएगा। तो ये देखिए एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट यदि इसको एग्जाम में सॉल्व करना हो तो उतना लंबा चौड़ा तो हम करेंगे नहीं, हमने सिर्फ समझाने के लिए उतना किया है। तो P1 बराबर V गुणे I होता है। अब उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो P कितना था दोस्तों, पहले बल्ब का 100 वाट है, दूसरा इस पर वोल्टेज कितना रेटिंग है 110। तो I कितना होना चाहिए, 10/11 एम्पियर या 0.9090 एम्पियर। यदि इसको इतना करंट मिले तो ये पूरा 100 वाट पावर इस बल्ब को मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे को P2 बराबर V गुणे IT। यदि दूसरे बल्ब को 6/11 एम्पियर या 0.544 एम्पियर करंट मिले तो ये भी पूरा 60 वाट इसको पावर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर बराबर होता है V गुणे I, और V तो दोनों का सेम है, तो I का अब बात होगा। तो यहाँ या तो इतना एम्पियर पहले को मिले और दूसरे को इतना एम्पियर मिले, तो दोनों बल्ब जो है अपने रेटिंग पे, जो पावर की रेटिंग दी है उस पे वो काम करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब सीरीज में है दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ से 10/11 करंट फ्लो हुआ, तो सीरीज में है तो इसमें भी 10/11 जाएगा। अब इसको तो 10/11 चाहिए नहीं, इसको मात्र 6/11 चाहिए। तो यहाँ क्या किए हम लोग, 10/11 माइनस 6/11।
तो बच गया कितना 4/11। तो 4/11 करंट हम लोग क्या किए, इस वाले रेजिस्टेंस में कर दिए। तुम इसमें जाओ और इसको जितना चाहिए 6/11 ये इसमें जाएगा। तो यदि ऐसा हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, R बराबर होता है V/I। तो यहाँ V कितना है, अब पैरेलल में ये दोनों है तो V तो समान होगा, तो 110 और I 4/11। इस ब्रांच में 4/11 जाना है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 302.5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको यदि और समझना है तो आइए इसको हम लोग और समझ लें। अब ये देखिए, इस इतना करंट इसमें और इस वाला करंट इसमें जाएगा यदि, तो हमको पावर जो दिया है बल्ब का उस पर बल्ब काम करेगा। तो हम सीरीज में पहली बात तो ये जानिए, रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा ज़्यादा। जब रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा ज़्यादा तो करंट क्या होगी, इसमें हो जाएगी फ्लो कम। ठीक, तो पहली बात तो सीरीज में हम जोड़ेंगे नहीं। अब उसके बाद पैरेलल में हम जोड़ेंगे, और किसके जोड़ेंगे, इसके, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या था ज़्यादा। अब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो हम जब दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम हो जाएगा। तो इसका भी कम हो जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे कि 110 वोल्ट यहाँ भी था, 110 वोल्ट यहाँ भी था। अब यदि हम इस ब्रांच का करंट देखें तो इसको कितना चाहिए था 10/11। अब यदि हम इस ब्रांच का भी टोटल करंट 10/11 होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में है तो दोनों में पैरेलल, दोनों में समान करंट जाएगा। तो 10/11 करंट इसमें भी जाए, 10/11 करंट इसमें भी यदि हमारा जा रहा है तो इस ब्रांच में कितना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10/11 में से इसमें जाना चाहिए कितना 6/11। तो वही 6/11 हम क्या किए, माइनस कर दिए। तो 4/11 करंट इसमें जाना चाहिए। वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है 110 वोल्ट। तो इसके हिसाब से ये देखिए हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस क्या किए, कर दिया, ज्ञात कर लिए हम लोग। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने। अब ये देखिए इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे। अब R इक्विवेलेंट हम निकालेंगे। ये जो दो, एक बल्ब का रेजिस्टेंस था और एक जो रेजिस्टेंस था, ये समझने के लिए इसको हम लोग करेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस कितना था 201। इसको हम लोग आंसर कितना ज्ञात किए 302.5, 302. अब इसका R इक्विवेलेंट यदि हम ज्ञात करें कि यहाँ बल्ब लगा था, अब यदि हम इसका R इक्विवेलेंट ज्ञात करें तो क्या होगा दोस्तों, R1 गुणे R2, R1 गुणे R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कितना आ गया 120.99, अर्थात ये लगभग 121 ओम की आ गया। अब इस बल्ब का 121 तो था ही, अब इस टोटल वाले को देखें तो इसका भी 121 हो गया, 121 हो गया। अब इस टोटल में ये देखिए बल्ब और रेजिस्टेंस दोनों है। तो अब यदि हम ऐसा कर दिए तो अब क्या होगा, इसमें भी करंट वही जाएगा और इसमें भी करंट वही जाएगा और सीरीज में वही होता भी है। तो ये देखिए अब यहाँ V1 यदि अब हम ज्ञात करें तो V1 बराबर क्या होगा I। अब यहाँ I कहाँ से है, ये 121 इसका भी हो गया, 121 इसका भी हो गया। तो अब इस सर्किट का टोटल हम करंट यदि ज्ञात करें, ये देखिए एक बल्ब बना दिए और एक ये, ठीक, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दी और यहाँ से सप्लाई था। अब ये जो टोटल करंट यदि हम ज्ञात करें, इसका भी 121 आ गया ओम और इसका भी पूरा 121 आ गया। कैसे आए, क्योंकि ये पैरेलल में लगा के। तो ये V/R कितना सप्लाई दे रहे थे 220, इस दोनों टर्मिनल पे कितना है 220, और R कितना है इन दोनों टर्मिनल पे मिला के, तो 121 इसका और 121 इसका, दोनों सीरीज में है तो दोनों जुड़ जाएगा तो 242 आ जाएगा। तो ये देखिए 242। अब इसको हम कर दिए तो कितना आ गया 0.9090 एम्पियर। तो अब यहाँ से जो I फ्लो होगा, ये करंट ये कितना फ्लो होगा 0.9090 एम्पियर, और इसको कितना चाहिए था बल्ब को, इतना ही एम्पियर चाहिए था 0.9090 एम्पियर, अर्थात 10/11। तो अब देखिए V1 बराबर I इंटू R1, I कितना 0.9090 और गुणे 121, पहले का रेजिस्टेंस तो कितना आ गया 110 वोल्ट, और फिर V2 I गुणे R2 110 वोल्ट आ गया। दोनों बल्ब पे रेटिंग 110 वोल्ट की थी, अब आ गया 110 वोल्ट। अब यदि P1 की बात करें तो P1 बराबर V1
अपॉन आई। V1 कितना था 110, आई कितना है 0.9090, तो ये लगभग आता है 99.99 वाट, तो ये हो जाता है 100 वाट। अब ये P2 जो सेकेंड बल्ब था, तो उसमें वोल्टेज 110 और करंट कितना जा रहा है 6/11 अब जा रहा है। 6/11 था मतलब 0.5454 जितना जाना चाहिए था, तो उसका बल्ब का रेटिंग अब कितना हो गया 60 वाट। तो इस प्रकार देखिए हम प्रूफ कर दिए कि हाँ, हम जो आंसर फाइंड आउट किए हैं वो आंसर क्या है, सही है। तो ये हमने इतना जो समझाया आपको, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए कि क्यों होता है और कैसे होता है, अन्यथा आप डायरेक्ट क्वेश्चन को जो पहले पेज पे था, आइए हम पहले पेज पे लेके चलते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप कभी भी याद रखिए कि यदि वोल्टेज का रेटिंग देख लीजिए यहाँ सेम था, लेकिन पावर का रेटिंग सेम नहीं था। कभी क्या होता है कि पावर का रेटिंग सेम दे देगा लेकिन वोल्टेज का नहीं, तो भी हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा इन दोनों में। उसी के कारण ये सारा जो भी हम लोग इक्वेशन लगा के कैलकुलेट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल था फॉर्मूला कि हमको इसको, क्योंकि P बराबर होता है दोस्तों V गुणे आई, तो V तो 110 है ही, लेकिन अब ये मामला I पे डिपेंड हो जाता है। यदि इतना करंट इसको मिल जाए, ये जो 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं इसके द्वारा 0.990 करंट इसको मिल जाए, तो ये 100 वाट पे पूरा कार्य करेगा। और इसी प्रकार P2 यदि इसको इतना करंट मिल जाए 0.5454, तो ये भी इतने पे काम करेगा। अब बात है कि मिलेगा कैसे। अब यदि हम लोग उधर जो देखे थे, अब यदि टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से निकाले जो हम लोग सेकेंड पेज पे देखे थे, उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे तो करंट कुछ और आ रहा था, तो इसके हिसाब से तो मिलना संभव नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया गया, ताकि इसका जो मान हो रेजिस्टेंस का वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और जब मान हमारा रेजिस्टेंस का कम हो गया, अर्थात इसके हम लोग क्या किए, बराबर किए। ये बराबर क्यों किए, बराबर इसलिए किए क्योंकि करंट दोनों में सेम जाने लगे। अब वो इसे सीरीज है तो करंट तो सेम ही जाएगा दोनों में, लेकिन अभी दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग था। इसी के कारण आप देख रहे थे अगले पेज पे कि V1 कुछ और मिल रहा था, V2 कुछ और मिल रहा था, P1 कुछ और मिल रहा था, P2 कुछ और मिल रहा था। तो यहाँ तब हमें गड़बड़ लगा, तब हमने यहाँ क्या किया, रेजिस्टेंस क्या किया, हमने इन दोनों को ऐसा काम किया कि ये भी क्या हो जाए इस वाले के बराबर, अर्थात ये 121 ओम का था, तो इसको भी जब हम 121 ओम कर देंगे तो रेजिस्टेंस दोनों का बराबर होगा, तो दोनों में करंट किया जाएगा, बराबर जाएगा। और फिर इसको जितना करंट चाहिए उतना दे देंगे, और बाकी इस वाले रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करा दिए, फ्लो करा दिए। तो इस हिसाब से ही समझा जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि भाई यदि मान लो कि इसमें से 10/11 करंट यदि हमारा जा रहा है, तो इसमें भी 10/11 जाएगा, तो इसको 6/11 चाहिए था। तो अतिरिक्त जो हम लोग रेजिस्टेंस लगाए हैं, पैरेलल में करंट बढ़ता है, तो 10/11 में से 6/11 क्या किया, माइनस कर दिए, तो 4/11 बचा। और जब इस ब्रांच में 4/11 जा रहा है और 220 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो ये बाकी सब चीज़ समझाने के लिए था। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। अन्यथा कोई बात हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।